बहजोई महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे छात्राओं, आज हम बीए सेकेंड ईयर या द्वितीय वर्ष के छात्राओं के लिए सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत की चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के कई सिद्धांत हैं, जिसमें रेखीय सिद्धांत, पेंडुलम का सिद्धांत और एक सिद्धांत जो माना जाता है चक्रीय सिद्धांत। यानी चक्रीय का मतलब है एक चक्र। जिस तरीके से एक वृत्त बनाया जाता है और वृत्त जहाँ से हम वृत्त की रेखा को शुरू करते हैं और बाद में जाकर वहीं पर मिला देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा था वो परिवर्तन तो हुआ, लेकिन दोबारा जाकर वो वहीं पर जाकर रुक गया है। इस परिवर्तन को हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। और इस परिवर्तन के फाउंडर या जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वो विल्फ्रेड पेरेटो माने जाते हैं। विल्फ्रेड पेरेटो ये कहते हैं जो समाज का जो परिवर्तन है वो एलीट वर्ग का परिवर्तन है। वो हमें परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन वो परिवर्तन किस में है? एलीट वर्ग में है, अभिजन में है, जो एक समाज का एक अलग वर्ग है और बहुत छोटा वर्ग है। परिवर्तन उसी में होता है। बाकी समाज में ऐसा ही रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। विल्फ्रेड पेरेटो मानते हैं इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है। यानी जो एलीट हैं, जो अभिजन हैं, जो स्पेशल लोग हैं, ये इतिहास उन्हीं का है। उन्हीं में परिवर्तन होता है, वही नीचे आते हैं, वही ऊपर चले जाते हैं। बाकी समाज में ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया, उस परिवर्तन को उन्होंने 3 भागों में या 3 क्षेत्रों में, हालांकि वो और क्षेत्रों में भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः उन्होंने 3 क्षेत्रों में उसको माना। राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और अर्थ के क्षेत्र में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनीति के क्षेत्र में किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन होता है। एक वर्ग है जिसे हम शासक वर्ग कहते हैं और दूसरा वर्ग है शासित वर्ग। दूसरा वर्ग शासित वर्ग यानी जिस पर शासन किया जा रहा है, और एक वर्ग है जो शासक है। जो शासक वर्ग है वो कितना बड़ा है? वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा सा वर्ग है, लेकिन एक बहुत बड़े जन समुदाय पर वो शासन कर रहा है। वो किस तरीके से शासन कर पाता है? विल्फ्रेड पेरेटो मानते हैं कि उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। उनमें क्षमताएं होती हैं शासन करने की, उनमें क्षमताएं होती हैं नियंत्रण करने की, उनमें विशेष योग्यताएं होती हैं, इसलिए वो शासन कर पाते हैं। लेकिन विल्फ्रेड पेरेटो समाज को स्थिर नहीं मानते। समाज में परिवर्तन होता रहता है।
और वह परिवर्तन किस तरीके से होगा, उसी को आधार बनाकर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिसे हम राजनीति में एलीट वर्ग का चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। एलीट छोटा वर्ग, जिसे एक विद्वान ने शेर, जिसे मेरे विचार से मैकाइवली ने शेर और लोमड़ी का सिद्धांत दिया था, उसी से प्रेरित होकर विल्फ्रेड पेरेटो ने यह सिद्धांत राजनीति के क्षेत्र में दिया। उन्होंने कहा कि जो शासक वर्ग है वो शेर है और जो शासित वर्ग है वो बकरियां हैं, लेकिन बकरियों में कुछ लोमड़ियां भी हैं। विल्फ्रेड पेरेटो ये मानकर चलते हैं कि सारे समाज वाले परिवर्तन नहीं करते, बल्कि परिवर्तन करने के लिए जो शासित वर्ग है उसमें कुछ लोमड़ियां हैं, और लोमड़ियों का सामान्य समाज में चतुर चालाक ये समझा जाता है। शेर लोमड़ी को दबा सकते हैं, लोमड़ी को भगा सकते हैं, लोमड़ी को पीट सकते हैं, लेकिन शेरों के लोमड़ियों के साथ कौन है? लोमड़ियों के साथ वो सामान्य जनता है, और सामान्य जनता को शेर दबा नहीं सकता। इसलिए जो शेर हैं वो भी लोमड़ी बन जाते हैं। विल्फ्रेड पेरेटो ये मानकर चलते हैं कि एक समय आने के बाद, यानी बहुत समय बीत जाने के बाद, शासक वर्ग में कुछ कमियां आ जाती हैं, उनकी योग्यताओं में कुछ कमी आती है, और जो लोमड़ियां हैं उन कमियों को देखती रहती हैं और उनकी कमियों को जनता में बताती हैं कि ये गलत लोग हैं, गलत कार्य हैं, इससे समाज को कोई फायदा नहीं हो रहा है, और उस सामान्य जनता से अपने अंदर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और ये लोमड़ियां उस शासक वर्ग को नीचे उतार देती हैं। जब जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल जाता है तो वो ऊपर चली जाती हैं लोमड़ियां, और जो शेर हैं वो कहाँ आ जाते हैं? वो सामान्य जनता में आ जाते हैं। सामान्य जनता में आकर वो भी क्या है, लबादा लोमड़ी का ओढ़ लेते हैं, किसी के पैर छूते हैं, जिसके घर वो खाना भी पसंद नहीं करते, जिसको अपने पास भी बैठाना पसंद नहीं करते, उन लोगों के पैर छूते हैं, समय आने पर उन लोगों के हालचाल पूछते हैं। क्योंकि शेर केवल हमला कर सकता है, लेकिन हमला किस पर कर सकता है? ज़्यादा लोगों पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए उनको भी लोमड़ी बनना पड़ता है। वो लोमड़ी का लबादा ओढ़ लेते हैं, और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। जो सामान्य जनता में लोमड़ियां हैं वो शासक वर्ग में चली जाती हैं, शासक वर्ग नीचे आ जाता है, और फिर नीचे से वो ऊपर चला जाता है। इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। दूसरा उन्होंने बताया सामाजिक परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने दो तरह के
वर्ग माने एक रेंटियर और एक सट्टेबाज। सट्टेबाज का तात्पर्य ये है कि जो एक उद्योगपति हैं या बड़े लोग पूंजीपति हैं, उनकी कोई निर्धारित इनकम नहीं होती है। वो उनके अंदर क्षमता होती है बिजनेस करने की या कुछ करने की, इसलिए अधिकांश भाग संपत्ति का उन्हीं के हाथ में रहता है। और उस पर वो आधिपत्य बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही उस वर्ग में भी समय आने के बाद, यानी पीढ़ी गुजरने के बाद, कुछ ना कुछ कमियां आती हैं, और उन कमियों को जैसे राजनीति में होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी होते हैं। रेंटियर या निर्धारित आय वर्ग प्राप्त करने वाले, और वो इस मौके में रहते हैं कि इनमें कोई कमी आए तो इनका जो बिजनेस चौपट हो जाएगा और हम उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो परिभ्रमण है, जो चक्र है, वो सामान्य सारी जनता में नहीं है, केवल उन्हीं लोगों में है जो उसमें लगे हुए हैं, जो लोमड़ी तरह के लोग हैं। सारे वर्ग में परिवर्तन नहीं रहता, बल्कि जो एलीट है, जो संपन्न वर्ग है, जो पूंजीपति हैं और पूंजीपतियों के नीचे जो काम करने वाले हैं, वही ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं। यही परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में चलता रहता है। निर्धारित आय प्राप्त करने वाले समाज में परिवर्तन का ना वो परिवर्तन करते हैं, ना वो परिवर्तन के कोई सहभागी होते हैं, ऐसा विल्फ्रेड पेरेटो का मानना है। और निर्धारित आय प्राप्त करने वाले में से ही कुछ जो चतुर लोग होते हैं, चाहे उनके सीए हैं या उनके एम्प्लॉयर हैं, वही लोग जो है उस क्षेत्र में, उस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को जो है कब्जा कर सकते हैं। बाकी सामान्य लोग उस पर अपना कोई आधिपत्य नहीं रखते। इसलिए विल्फ्रेड पेरेटो कहते हैं एलीट वर्ग का परिभ्रमण है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? एलीट वर्ग का एक निश्चित, एक छोटे से वर्ग का चक्र है, वही ऊपर आते रहे, उन्हीं में से नीचे आते हैं। बाकी जो है सामान्य जन, उनकी कोई सहभागिता उसमें नहीं होती। अगली जो क्षेत्र बताया विल्फ्रेड पेरेटो ने, वो बताया धर्म के क्षेत्र में। धर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े पादरी लोग होते हैं, महंत होते हैं, जो उस व्यवस्था को देखते हैं जहाँ पर बहुत एलीट यानी शंकराचार्य टाइप लोग होते हैं, और वो काम करते रहते हैं। लेकिन काम करने के बाद उनमें भी कोई ना कोई, पीढ़ी गुजरने के बाद उनमें भी कोई ना कोई कमी आती है, और जो उस क्षेत्र में लगे रहते हैं, जो उनके चेले होते हैं, वे उनकी कमी को बता सकते हैं। और जब कमी को बताएंगे तो क्यों बताएंगे? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम भी उस स्थिति को प्राप्त करें। तो धर्म के क्षेत्र में भी सारे लोगों में परिवर्तन नहीं होता, केवल उन्हीं लोगों में परिवर्तन होता है जो उसके प्रबंधन में होते हैं। एक शंकराचार्य होता है, शंकराचार्य के नीचे बहुत सारे जो है महंत टाइप जो लोग होते हैं या पादरी टाइप जो लोग होते हैं, वो उस व्यक्ति का जो है
उसको नीचे लाने का काम करते हैं और अपने आप उस सीट को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो धर्म के क्षेत्र में भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं। वहाँ पर भी सारे क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि केवल उसी में परिवर्तन होता है जो एक छोटा सा वर्ग है, एक ऊपर वर्ग है, और ऊपर वर्ग के नीचे जो चतुर लोग हैं उनका वर्ग है, और वही जो है ऊपर वालों को नीचे पहुंचा देते हैं और नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं। यही क्या है, जो व्रत है जहाँ से चलता है वहीं पर जाकर उसकी जो है सीमाएं रुक जाती हैं या फिर आगे चलता रहता है। तो इस तरीके से जो विल्फ्रेड पेरेटो ने अपने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का वर्णन किया, उन्होंने कहा कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो एक निर्धारित एलीट वर्ग का ही होता है, सारे समाज का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस एलीट वर्ग में कुछ ना कुछ ऐसी योग्यताएं, विशेषताएं या क्षमताएं होती हैं जिनके आधार पर वो लोग उस सिस्टम में शासन करते हैं। राजनीति वाले संगठन की क्षमता, शासन की क्षमता जैसी क्षमताएं होती हैं, उसी तरह से बिजनेस में जोखिम की क्षमता या भविष्य में देखने की क्षमता या आने वाले समय, इस तरीके से धर्म के क्षेत्र में भी इस तरीके से केवल एक जो एलीट वर्ग का जो परिभ्रमण का सिद्धांत है उसमें यह काम करता है। बाकी समाज में जो परिवर्तन का वो लाभ ले सकते हैं, लेकिन परिवर्तन में ना वो सहभागी होते हैं। ऐसा विल्फ्रेड पेरेटो का मानना है कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो एलीट वर्ग में ही होता है। उम्मीद है कि आपके समझ में बातें आई होंगी। हालांकि इसके अपवाद भी होते हैं, लेकिन पहले आप इस बात को समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।